जय श्री कृष्णा साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और अभी यूजीसी नेट की परीक्षाएं होने वाली हैं, एडमिट कार्ड आ गया है तो हम थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं। देखिए, अभ्यास प्रश्न है यह, कई सालों का पिछला आया हुआ। आशा करती हूँ कि आपके लिए सहायक होगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो यह 343 अनुच्छेद में राजभाषा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दूसरा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो 343 से 351 तक। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो इसमें आ जो है पश्च स्वर है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहले पाली है, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो क वर्ण क्या है? अघोष महाप्राण है। ख क्या है? अघोष महाप्राण है। क क्या है? सघोष महाप्राण है। ख क्या? अघोष महाप्राण है। ग भी अघोष अल्प प्राण है। और घ क्या है? सघोष महाप्राण है। अगला प्रश्न है, हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें मैंने पकड़ा सबसे सही जानती थी, परफेक्ट है जो जानती थी मैं, रामविलास शर्मा का है, भाषा और समाज। तो डी में तीसरा उत्तर जिसमें है ये हो गया सही है। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण। तो कामता प्रसाद गुरु का है हिंदी व्याकरण। किशोरीदास वाजपेयी का है हिंदी शब्द अनुशासन। उदय नारायण तिवारी का हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। और रामविलास शर्मा का है भाषा और समाज। सातवां प्रश्न, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो यह छोटा नागपुर मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। स्वर ध्वनियाँ क्या है? अ, अंग, अ, ए, औ। तालव्य ध्वनियाँ है च वर्ग का जो होता है। अल्प प्राण ध्वनियाँ है क, त, प, ठ। अघोष ध्वनियाँ है ख, ठ, थ, फ। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो यह है, ब्रजभाषा है अलीगढ़, भोजपुरी है छपरा, मैथिली है दरभंगा और अवधी है सुल्तानपुर। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो अष्टम अनुसूची में। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो जर्मन भाषा से संबंधित है। इन बोलियों को उनके बोली में क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो बांगरू क्या है? रोहतक। भोजपुरी क्या है? छपरा। कुमाऊनी अल्मोड़ा। खड़ी बोली है मेरठ। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो नागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो मैथिली क्या उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? यह बिहार की बोली। अवधी, ये प्रश्न कौन सी निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? मैथिली। खड़ी बोली तो बोली ही जाती है। ब्रज भी खड़ी बोली, मेरठ साइड में ब्रज, ये मथुरा वृंदावन में, आगरा में अवधी। हाँ। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? तो पुरानी हिंदी का नामकरण जो है चंद्रधन शर्मा गुलेरी ने किया है। रामचंद्र शुक्ल, पहले मैंने गलत लगाया था। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को मिली है। पीजीटी में भी प्रश्न आया हुआ था। निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो यह सुमेलित, हड़ौती है राजस्थान की, बघेली है मध्य प्रदेश की, गढ़वाली उत्तराखंड की, कन्नौजी उत्तर प्रदेश की। निम्नलिखित विधि के क्रियारूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। करो बांगरू, करहु अवधी, करो ब्रज और करा क्या है? भोजपुरी। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो अष्टाध्यायी के द्वारा। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? तो शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? तो लड़के में क्या है? रूप साधक प्रत्यय है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। जसुमति हरि पालने झूलावा ब्रजभाषा है। तेई अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा अवधि है। अतिरंग स्वामी सुमिली राती, बेटी राजा भोज की, कौन सा है? डिंगल है। दखन है नगीना, अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग। यह क्या है? नहीं, तीसरा क्या? अतिरंग स्वामी सुमिली राती, बेटी राजा भोज की, ये दक्षिणी है। दखन है नगीना, अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग, क्या? डिंगल है।
पहला उत्तर सही है ए। निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप से सुमेलित कीजिए। तो अयव क्या है, अपभ्रंश है। आइल क्या है, भोजपुरी है। आवा क्या है, अवधी है। आयो क्या है, ब्रज है। और इनके निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। तो निरोग क्या है, विसर्ग संधि है। तीसरा, दीर्घाकार क्या है, दीर्घाकार क्या, दीर्घ संधि है। सदाचार क्या है, व्यंजन संधि है। और प्रत्येक क्या है, यड़ संधि है। हिंदी भाषा का संबंध किससे है, तो हिंदी भाषा का संबंध सौर सेनी अपभ्रंश से है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है, तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देशभाषा नाम दिया है। तो प्रश्न बहुत बार पूछा गया। ग्रीम नियम किससे संबंधित है, स्वनिम विज्ञान से संबंधित है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, तो हिंदी उर्दू मिश्रित है। निम्नलिखित में अर्धस्वर कौन सा है, तो य और व भी अर्धस्वर होता है। बोली का लघुत्तम रूप व्यक्ति बोली है। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है, तो कन्नड़ है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया, तो बनारस को। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो मलयालम क्या है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो भोजपुरी शामिल नहीं है। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो बुंदेली नहीं आती है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है, तो जनपदीय हिंदुस्तानी। हिंदी वर्णमाला में अंग अह क्या है, तो यह अयोगवाह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। तो दक्षिणी कुतुब शाह, कोसली, दामोदर पंडित, ब्रजबुली, शंकरदेव अवतरे। और संधा भाषा क्या है, सरहपाद। अच्छा नहीं तो कुछ गलत हो रहा। दक्षिणी क्या है, कुतुब शाह। कोसली क्या है, दामोदर पंडित। ब्रजबोली है शंकरदेव अवतरे। और संधा भाषा है कुतुबन। अगला प्रश्न है 40 नंबर। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है, तो इसका नाम है अवहट्ट। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे, 8। मगही किस प्रदेश की हिंदी प्रदेश की बोली है, बिहार की। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का इतिहास है, वर्गीकरण का आधार है, तो वह इतिहास है। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है, तो ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। धातु सिद्धांत हेज, यो हे हो सिद्धांत न्यावर, इंगित सिद्धांत राय, संपर्क सिद्धांत रेवेज। आगरा का बोली क्षेत्र है, तो सभी लोग जानते होंगे ब्रज। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का किस वर्ग में आती है, तो प्राच्य में। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है 51। अब यह प्रश्न BTET में पूछा था, PGT का। निम्नलिखित रचनाओं के उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। कवितावली क्या है, ब्रज में है। पृथ्वी रासो पिंगल में है। बरवे नाई का भेद अवधि में है। और अमीर खुसरो की मुकरिया खड़ी बोली में है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है, तो ब्राचड़ से। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो भोजपुरी। इनमें से किस शब्द में उस उपसर्ग नहीं है, अपराध में। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया, तो ब्रज को। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, सियोयन। अगला है प्रश्न 55 नंबर। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार समुदाय की भाषा नहीं है, तो यह मराठी है। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों के दिन कथन किसका है, ग्रियर्सन। दोहा या दुहा से किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है, अपभ्रंश का। पश्चिमी हिंदी बोलियों का सही युग्म है, तो सही युग्म है खड़ी बोली, बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, बघेली। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया, छत्तीसगढ़ी। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है, तो खड़ी बोली। कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है औ। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है, क्य। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक। इनमें से कौन सा युग्म अघोषित कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, तो प और फ क्या है, अघोष है। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सेनी अपभ्रंश में हुआ, तो यह गुजराती। बाह्य प्रवत प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं 2।
सुमिलित कीजिए। अवहट्ट है कीर्तिलता, अवहट्ट भाषा में है कीर्तिलता, ब्रज भाषा में भंवर गीत, अवधि में है मधुमालती और खड़ी बोली में है प्रिय प्रवास। तो खड़ी बोली प्रिय प्रवास तो बहुत बार पूछा जाता है, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमिलित कीजिए। खड़ी बोली है करनाल, ब्रज भाषा है आगरा, बांगरू है बिलासपुर और अवधी है सुल्तानपुर। अभी इसके पहले भी पूछा गया है। संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। यह विचार किसका है? तो यह विचार रामविलास शर्मा का है। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के वर्ग में नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमिलित कीजिए। पश्चिमी पहाड़ी है शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, भोजपुरी है गाजीपुर, मगही है पटना। अगला प्रश्न है कि हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह 351 में है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं? तो मंडियाली क्या राजस्थान की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो नेपाली है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह है सबसे पहले है पहली प्राकृत है, उसके बाद सौरसेनी, उसके बाद से पूर्वी हिंदी, उसके बाद से वर्तमान हिंदी। अगला है तारीख। निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तो यह अरबी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है? रूढ़ नहीं जलद। निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है? तो तालव्य वर्ण है च और ज। च वर्ग को तालव्य वर्ण बोला जाता है भी एक बार और इसके पहले ही प्रश्न आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो अरबी। क्या है कि हिंदी व्याकरण जो है वर्णमाला को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, घुमा फिरा के बहुत बार प्रश्न पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो यह तुर्की। देखिए यही प्रश्न नेट नवंबर 2020 में पूछा है, तो इसमें तुर्की नहीं दिया है। प्राकृत अंग्रेजी संस्कृत तुर्की, और इसमें अरबी लैटिन फारसी यूनानी है। तो अरबी और तुर्की दोनों ही आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। जैसे अभी ऐसे ही प्रश्न पूछ ले कि दो दो के पूछे कि कौन कौन सी नहीं आती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी। तो सबसे पहले है प्राकृत, फिर है लौकिक, फिर है सौरसेनी, फिर है पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो राजस्थानी है मालवी, पश्चिमी हिंदी का कन्नौजी, पूर्वी हिंदी का छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी का भोजपुरी। बहुत बार यही प्रश्न पूछा गया है घुमा फिरा कर। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। और उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? तो दाग क्या है? फारसी का शब्द है। अब अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान दिए गए हैं? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। 1 और 2। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है यौगिक नहीं? तो पीला है। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोली वर्गों के साथ सुमिलित कीजिए। पश्चिमी हिंदी बुंदेली, पूर्वी हिंदी बघेली, बिहारी हिंदी मगही, राजस्थानी क्या है? मेवाती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो यह क्या? फिर देखिए वही प्रश्न फिर आया हुआ है 2021 में, अभी 2020 में पूछा था। अरबी क्या है? शामिल नहीं। सेम प्रश्न है ये 90 नंबर पे, और यह प्रश्न था लेकिन नीले 81 नंबर पे। देखिए नवंबर 2020 में पूछा हुआ था कौन सी भाषा। फिर यही प्रश्न 2021 में भी पूछा है। तो पुराने पेपर तो हल करने ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। तो पहला उत्तर सही है सौरसेनी, फिर नागर अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। अगला है निम्नलिखित सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो राजभाषा आयोग है 1955 में, राष्ट्रपति का आदेश है 1960 में,
राजभाषा अधिनियम 1963 में, राजभाषा नियम 1976 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो इसमें तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव नहीं है खेत, राय, दाहिना और कवि। तो कवि क्या है इसमें? तद्भव नहीं है। निम्न सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ओष्ठ ध्वनि है प, दंत ध्वनि है त, कंठ है ग, तालव्य है च। देखिए तालव्य से 3 बार प्रश्न पूछ चुका है घुमा फिरा कर। च वर्ग क्या है जो ना तालव्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो अग्नि, आज्ञा, भ्राता, किसान। किसान जो है तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? तो फारसी। अगला और अंतिम प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राष्ट्रपति का आदेश, फिर वही प्रश्न देखिए, ये पूछा है दिसंबर 2021 में, और फिर यही प्रश्न पूछा है नेट दिसंबर 2021 में। एक ही प्रश्न 2 बार दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं। राष्ट्रपति का आदेश 1955, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव है 1959, राजभाषा अधिनियम 1963, संकल्प क्या है 1968। थोड़ा सा चेंज है, हमको लगा एक ही तरह का प्रश्न है। तो यह प्रश्न जरूर आपके नेट जो परीक्षा होने लिए उसमें हेल्प करेगा, लेकिन यह सभी सब परीक्षाओं के लिए उपयोगी, ऐसा नहीं कि वो नेट में आएगा। तो